और चलिए सीधा रुख करेंगे बीजेपी मुख्यालय का, जहां कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आप सभी जो पत्रकार बंधु, हमारे साथी जो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में आज पधारे हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से हमेशा हम देश की, राजस्थान की जागरूक जनता तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। आज फिर एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो गंभीर मुद्दा भी है और एक ऐसा जो राजस्थानी नहीं बल्कि देश की जनता को विचलित करता है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या बटावा भारत देना चाहेंगे? क्या हम एक खंडित भारत अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहेंगे? मालूम तो ऐसा होता है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी का लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह वो सत्ता में आ जाए और सत्ता पे आने के लिए अगर खंडित भारत हो तो वो भी इस पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर है। बीते बुधवार को जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने की जो कोशिश करी गई, उसके अंदर इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में सबसे आगे था। इस इंडी अलायंस का और कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार उजागर हुई है भारत को खंडित करने की। धारा 370 वापस लाने की जो ये नाकामयाब कोशिश की गई है, ये उसी श्रृंखला में एक और कदम है। मैं आप सबको याद दिलाता हूं किस तरह से अलग अलग समय पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाया है। 2010 में जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे तो अलगाववादी सोच के नेताओं के साथ इन्होंने अलग बातचीत करी थी। जब ये यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो वहां के विश्वविद्यालयों के अंदर भारत के लोकतंत्र को एक खतरा बताते हैं और यूरोप और अमेरिका को भारत के अंदर दखल देने के लिए न्योता देते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने, अगर आप याद करिए, जेएनयू के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए थे, उनका समर्थन करा था। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने भारत के अंदर बहुत लंबे समय से जो आतंक की घटनाएं हो रही हैं उसके अंदर हिंदू टेरर का नाम दिया, यानी देश को बांटने की कोशिश, जबकि पूरा राष्ट्र ये कहता आता है कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता। उसके बावजूद भी हिंदू टेरर शब्द इस्तेमाल करा गया। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने सेना के ऊपर भी सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की बहाली के अंदर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रेजोल्यूशन पास करा, उस प्रस्ताव को पारित करने के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया। मैं सीधे सीधे ये सवाल पूछना चाहता हूं और आप सब भी, जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता आपकी प्रचार में आते हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कश्मीर में लागू नहीं होना चाहिए? क्या इस राष्ट्र के अंदर 2 संविधान होने चाहिए? धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े रूप से दलितों को, महिलाओं को, बच्चों को और जो शरणार्थी पाकिस्तान से जो आए उन सबको अधिकार मिला। ये पहली बार है कि वहां के दलितों, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मतदान करा है। क्या कांग्रेस पार्टी इस अधिकार को छीनना चाहती है? क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकार को छीनना चाहती है? अभी इन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में दिखाया किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को लूटा था। भारत के आजाद होने के बाद सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी ने भी वही करा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करा। इन्हीं के परिवार ने भारत को लूटने का काम करा।
आखिर राजनीतिक भाषा के अंदर युवराज किसे कहा जाता है, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले 35 साल के अंदर जब धारा 370 लगी हुई थी कश्मीर के, उसमें 3000 दिन कश्मीर बंद रहा। यानी 35 साल के अंदर 8 साल कश्मीर बंद रहा। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर धारा 370 हटने के बाद 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं रहा। पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। अलगाववादी हरकतें 70% कम हो गई। टूरिज्म, सैलानी वहां कई प्रतिशत बढ़ गए। कमजोर तबकों को संविधान ने संवैधानिक ताकत दी, मतदान की ताकत दी, प्रॉपर्टी का राइट दिया। ये सब वापस लेना चाहते हैं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी अलायंस। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति आई है। यह सब तभी हो पाया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह के गृह मंत्री के नेतृत्व में धारा 370, 35 से दोनों समाप्त हुए और हर तरह से वहां पर उनके नागरिकों को वहां उनका अधिकार मिला। मैं राजस्थान और देश के नागरिकों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर धारा 370 वापस लाने का रेजोल्यूशन पास तो करा है, जिसे इंडी अलायंस का नेतृत्व में कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया है। इसमें इनकी पूरी तरह से पोल जरूर खुली है, लेकिन हमारे नागरिक पूरी तरह से संतुष्ट रहे। धारा 370 का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, यह वापस खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, ये दोहरा चेहरा डालकर जो कांग्रेस के नेता घूमते हैं, मैंने अभी एक श्रृंखला में आपको बताया किस तरह से बार बार इन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश करी है। भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये मिले हैं। देश और विदेश के अंदर जो ताकतें हैं उन्हें और ताकत दी है। हर तरह से भारत को विभाजित करने की कोशिश करी है। इनके नेताओं से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए जनता द्वारा और मीडिया के मित्रों द्वारा कि कांग्रेस के नेता ये स्पष्ट रूप से बताएं, हां या ना में जवाब दें कि कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाने के वो हक में है या नहीं। अपना स्पष्टीकरण इसके ऊपर दें। भारत की जनता ये जानना चाहती है, ये स्पष्टीकरण उनसे सुनना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद ने फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, तो उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। और इसी सिलसिले में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। तो लगातार पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर के विधानसभा में धारा 370 को बहाल करने की मांग उठाई जा रही है और ये विधानसभा में पास भी हो चुका है। तो बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। धारा 370 मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो
तो जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव बुधवार को पास कर दिया था, जिस पर भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती है। और इसी को लेकर बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरू का फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अधिराज, बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जमकर निशाना साधा विपक्ष पर कैबिनेट मंत्री ने, क्या कुछ अहम रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? देखिए, धारा 370 पर एक बार फिर देश की सियासत जो है वो गर्मा गई है, खासतौर पर जब कल जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को फिर से बहाल करने को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसके बाद में एक नई सियासत छिड़ गई है। क्योंकि 2019 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तब इसको उसमें इस धारा 370 को खत्म किया गया था, 35A को खत्म किया गया था। लेकिन लगातार वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर पर पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये दल हमेशा से 370 की वकालत करते रहे कि 370 कभी जम्मू कश्मीर से हटेगी नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने इसको समाप्त किया। और क्योंकि मोदी सरकार की बात की जाए तो बीजेपी का हमेशा से ये ध्येय वाक्य रहा है कि एक देश दो निशान नहीं चलेंगे और एक देश दो विधान नहीं चलेंगे, तो उसको समाप्त किया गया था। बीजेपी हमेशा से बात करती रही थी, 370 के खिलाफ बीजेपी की आइडियोलॉजी रही थी। और जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला तो इसको पूर्ववर्ती जब इसे जस्ट पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो इसको रद्द किया गया। उसके बाद में बीजेपी वहां पर जम्मू कश्मीर में कभी चुनाव नहीं हुए, लेकिन अभी चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां पर सरकार बनी। सरकार बनते ही विधानसभा का पहला सत्र था और पहले सत्र में ही प्रस्ताव लाया गया कि 370 को फिर से बहाल किया जाए। उसके बाद में सियासत इसलिए छिड़ गई है और एनसीपी ज्यादा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा कांग्रेस ने खुलकर 370 जो रद्द किया गया उसके खिलाफत नहीं की। कांग्रेस ना तो उसके पक्ष में है ना विपक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट बात नहीं रख रही है। लेकिन बीजेपी इसलिए आड़े हाथों ले रही है क्योंकि वो इंडी गठबंधन में है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी जम्मू कश्मीर में बनी तो वो कांग्रेस के साथ लड़कर चुनाव, कांग्रेस उनके साथ थी, कांग्रेस के विधायक जीत कर आए। और अभी जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का, तो राहुल गांधी वहां गए थे। उसको लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के राज्यवर्धन राठौड़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वो 370 को फिर से बहाल करना चाहती है। वो सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस देश को तोड़ना चाहती है, इस देश को खंडित करना चाहती है। मोदी सरकार ने इस खंडित भारत को अखंड करने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अम्बेडकर का संविधान लागू नहीं था और जैसे ही धारा 370 हटी वहां पर संविधान लागू हुआ, वहां पर दलितों को अधिकार मिला, महिलाओं को अधिकार मिला, वहां के लोगों को सुरक्षा मिली। लेकिन इस धारा 370 को फिर से बहाल करना चाहती है। तो ये कांग्रेस सरकार से सीधे तौर पर, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी से सीधे तौर पर राज्यवर्धन राठौड़ ने सवाल किए हैं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि क्या वो धारा 370 को बहाल करना चाहते हैं। तो कांग्रेस को यहाँ पर आड़े हाथों लिया गया है बीजेपी के जरिए और धारा 370 पर एक बार फिर से देश में सियासत गर्मा गई है। हालांकि धारा 370 बहाल करना वहां की सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के हाथ में, लेकिन वहां की स्थानीय सरकार ने इसका रिजोल्यूशन जो प्रस्ताव है वो पारित किया। उसके बाद से लगातार ये बयानबाजी का दौर एक बार शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस सरकार का वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन के नाते कांग्रेस उसका हिस्सा है। तो अब कांग्रेस इस पर अपना क्या रुख रखती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। जी ठीक है अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी अधिराज सिंह नरू का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।